हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। कैसे हो आप सब? तो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या आरआरबी एएलपी क्वेश्चन में आ चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे मैथ्स के लिए। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि इसमें आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने का सपना पूरा हो सकता है। तो मेरी वीडियो को लगातार बने रहिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहले तो कुछ बेसिक चीज मैं बताऊंगा आपको, बेसिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर्मूला है, किस तरह से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको आरआरबी में पूछे जा चुके हैं। चलिए, मेरा नाम दानिश हुसैन हुआ, मेरे आप देख सकते हैं मैंने एमटेक किया हुआ और मैथ और रीजनिंग फैकल्टी हूं मैं आपका। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आए हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो पिछले क्लास के। हमारा जो फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। ठीक है, इज प्रिंसिपल, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी इज टाइम। क्लियर? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1500 की एक राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है सर? 1500 रुपए है। ठीक है, x महीना, टाइम कितना है? x महीना, x मंथ। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? x/8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये पूछ रहा है कि जो ग्रो हुआ जो सम है, जो 1500 रुपया, वो 1590 हो गया, तो मतलब कितना इंटरेस्ट लगा सर? 1590 माइनस 1590 रुपए का इंटरेस्ट लगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं मैं। इंटरेस्ट कितना था? 90 रुपया था। ठीक है, पी कितना है? पी 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट x/8%, तो 100 नीचे आ ही जाएगा। इंटू, देखो एक्स मंथ है तो एक्स तो लिखेंगे, और मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, 12 से डिवाइड कर देंगे, खत्म। एक जीरो से दो, जीरो से दो जीरो, 15 का ही 15, 15 छक्के 90। क्लियर? कोई डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 8 इंटू 12। कोई डाउट आ रहा है क्या? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 1500 आ गया यहाँ पे, एक्स मंथ आ जाएगा x/12। 1500 इंटू एक्स बटा 12 इंटू x/8। ठीक है, ये 90 हो जाएगा। तो जीरो, 15 छक्के 90, जो जीरो दो, 15 छक्के 90, 12 अट्ठे 96। ये कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3, इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इनको इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। क्लियर? एक्स क्या हो जाएगा? कितनी बार? दो, दो बार, तो एक दो आ जाएगा, तीन, दो बार तीन आ जाएगा, फिर चार, चार तिया 12 दूना 24 आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 480 साधारण ब्याज पर निवेश किए गए। 480 जाके आपने निवेश कर दिया। ठीक है, 20 महीने बाद आप देखते हैं वो 520 हो गया। सर 480 निवेश किया, 520 हो गया कैसे? 20 मंथ बाद। तो सबसे पहली बात क्या है कि 20 मंथ बाद है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पर एनम। पर एनम मतलब एक साल का, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास? 480 रुपये। तो यही जाके अमाउंट बन जाएगा 520 रुपया। तो कितने का इंटरेस्ट लगा सर? 40 रुपए का इंटरेस्ट लगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी बाई 100। एस आई कितना है? 40 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? 480 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है। टाइम कितना है? 20 मंथ। 20 इंटू 20 तो हो गया ना, बाई 12 कर देंगे, और इंटू 100 तो ये होगा ही। एक जीरो से एक जीरो, 12 का ही 12, 12 चौके 48। कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 चौके 20, 4 दूना 8। आर बराबर क्या आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 5%। 5% हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम इज ₹100। व्हाट इज द प्रिंसिपल? किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 100 रुपए है। सिंपल सी क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दम है? तो अपना क्या है? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। शायद दे रखा है 100 रुपये। प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। टाइम दे रखा है 6 मंथ, 6/12 कर देंगे,
इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, कितना हो जाएगा, छः का छः, छः दूना 12, प्रिंसिपल हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 14 जून 2022, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है सटन सम्स अमाउंट टू 16,500 इंटू ईयर। ठीक है सर, 16,500 इंटू ईयर। क्लियर, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई अमाउंट है हमारे पास, अच्छा समझना, अच्छी बात इंपॉर्टेंट है। कोई अमाउंट है, मान लो पी अमाउंट है, ये जाके क्या हो जा रहा है, 16,500 हो जा रहा है। तो ये जो हो जा रहा है तो ये अमाउंट हो जाएगा। कोई प्रिंसिपल है वो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 16,500, 2 साल में 5% की दर से। सिंपल इंटरेस्ट सम निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 बाय पावर टी। इस तरह के नहीं करना है हमको, क्या करना है, हम लोग जानते हैं 80% बराबर क्या होता है, एसआई होता है। ये हम लोग ने पढ़ा है। यहाँ पे प्रिंसिपल आपको 100% ज्यूम करते हैं। क्लियर, और 80% कितना है, आर हो जाएगा 5%, और ये दो कितना हुआ, टाइम 2 साल, तो कितना हुआ 10%। जब 10% सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है 100%। ठीक है, एसआई कितना है 10%, जो अभी आया है हमारा एसआई 80% से। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, पी प्लस एसआई, 100 + 10 110%, 110% हमारा अमाउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ अमाउंट कितना दे रखा है, यह अमाउंट कितना दे रखा है 16,500, मतलब 110% की वैल्यू कितनी है, 16,500। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,500 डिवाइडेड बाई 110। हमको क्या निकालना है, सम, सम कितना माना था हम लोग, प्रिंसिपल 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,500 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 का 11, 11 पच्चे 55, तो हो जाएगा 15,000। हमारा आंसर हो जाएगा ₹15,000, ऑप्शन नंबर सी। ये आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 का क्वेश्चन है। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक से मैंने आपको बताया, क्लियर, कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, बिंदास आप पूछना। चलो, सम ऑफ मनी वेन इन्वेस्टेड एट 14.5% पर एनम इन सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 13,464 आफ्टर 6 ईयर। कोई मनी है हमारे पास, वो इन्वेस्ट किया गया 14.5% पर दर से। सिंपल इंटरेस्ट जो अमाउंट बन के आता है वो होता है 13,464 आफ्टर 6 ईयर। व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड। तो ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन है। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्या करेंगे आप, 80% बराबर क्या होता है, एसआई होता है। तो 80% मतलब 14.5% इंटू 6, कितना हुआ, 5 छक्के 30, 3 14 छक्के, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं समझ में आया मल्टीप्लाई करो, 3 6 24, 3 27, 2, 87% आ गया। 87.0 मतलब 87%। ठीक है, ये आ गया। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 187%। भाई तो अभी जस्ट पता है, यही 187% की वैल्यू है 13,464 रुपये। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13,464 रुपीज डिवाइडेड बाई 187। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13,464 डिवाइडेड बाई 187 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 72 आंसर हो जाएगा। दिमाग बंद करके मान लो, क्योंकि आप ऐसे भी देख लोगे, यूनिट डिजिट 4 आया, 4 कब आएगा, इसका 7 दूना 14 आएगा, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 7200। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, कितना है, 13464 डिवाइडेड बाय 187 इंटू 100, ये कितनी बार जाएगा, 72 बार जाएगा। तो 7200 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 24,500 इन 8 ईयर एंड 32,000 इन 13 ईयर। मतलब क्या, 8 साल में हम 24,500 हो जाता है, और 13 साल में कितना कितना हो जाता है, 32,000 हो जाता है। तो कितना, 7 साल में कितना बढ़ गया, 32,000 में से 24,500 कैंसिल कर दो, 0 0 10 में से 5 किया 5, 7500। 5 साल में 7500 बढ़ता है। तो एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। अगर 5 साल में 7500 हो रहा है, 1 साल में 1500 हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे कितना साल है, 8 साल में, तो 8 साल में कितना हो रहा है, 12,000 हो रहा है। ठीक है, यही 12,000 अमाउंट बन रहा है, ये इसी का अमाउंट हो जाएगा ये। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 24,500 माइनस 12,000, 0 0 5 2 1, 12,500, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, जो इसका अमाउंट है ना,
देखो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट यही जो एक वो प्रिंसिपल होगा 8 साल का, वही 7 साल से आपको अमाउंट लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जो इंटरेस्ट लगा 8 साल तक उसमें माइनस कर देंगे अमाउंट को, तो वो प्रिंसिपल निकल जाएगा हमारा। क्लियर है ना। चलो, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट R% पर एनम। R% पर एनम है हमारे पास, इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट R% पर एनम 3 साल के लिए। फिर क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2R+2% बढ़ा देंगे, तो उसको 84 रुपया ज्यादा जब बढ़ाएंगे तो 84 रुपया ज्यादा हो जाएगा। मैंने एक चीज आपको बताई थी, 80%, बस इतना याद रखना है इस क्वेश्चन में, 80%। ठीक है, तो 80% में 3R%, ये हो जाएगा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3R%, छोटा आर है ना, 3R%। क्लियर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे R+2%, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, 3RT%, मतलब R+2% इंटू 3 साल के लिए फिर बढ़ाएंगे, तो 3R%, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3R% +6%। अब बोल रहा है कि इट वुड हैव 84 मोर, जो इंटरेस्ट होगा 84 ज्यादा है। 84 ज्यादा है किससे, उससे। तो ये जो 3R% +6% -3R% जो है वो 84 के बराबर है। ये कैंसिल हो जाएगा, 6% की वैल्यू कितनी है, 84 के बराबर है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84 ÷ 6 × 100, 14×6 = 84, 1400 रुपये। बताओ कैसा लगा, कैसा लगा कैलकुलेशन, मजा आया। तो ये है हमारा RRB स्टेज 2 का, स्टेज 2 का क्वेश्चन है ये। क्लियर ना। चलो, A certain sum invested at 12% simple interest per annum after 5 year yield interest 19,200। What is the sum? कैसे बनेगा, ग्रुप डी का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ लग रहा है क्या, कुछ भी नहीं है, क्यों, 80%, बस कितना हुआ, 12% × 5, 60% हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन 60% सिंपल इंटरेस्ट हो गया क्या, 12,000 आंसर है, 32 कितना आंसर है देखते हैं, अभी पता चलेगा। 100% प्रिंसिपल, अमाउंट 160%। क्लियर है, 6×18 32,000 आंसर है। तो ये तो यही पूछ रहा है, इंटरेस्ट दिया हुआ है तो 60% की वैल्यू तो दे रखी है, इतना लफड़ा क्या करना है। 9200, 1% की वैल्यू 192, 100 ÷ 60, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 10, 6×18, 6×2 = 12, 32,000। देखो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितना टाइम लगा, 80% से सॉल्व करना, टाइम नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं बताया आपको, जो हमारा फॉर्मूला है ये SI = 80%। इसमें प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 100%, अमाउंट क्या हो जाएगा, P+SI, तो 100% +80% जो आएगा। क्लियर। चलिए, रमेश इन्वेस्टेड सर्टेन सम ऑफ मनी 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, अगर रिसीव इंटरेस्ट किया 20,250 आफ्टर 1 ईयर, सम कितना हो जाएगा। एकदम इजी है, 1 साल में है, 9% इंटू 80% से करेंगे तो 9 × 1%, 9%, 9 हो जाएगा 9%। जो 9% की वैल्यू है वो कितनी है, 20,250। 1% की वैल्यू कितनी है, 20,250 ÷ 9। 100% की वैल्यू कितनी है, 20,250 ÷ 9 इंटू 100। 9×2 = 18, 9×2 = 18, 9×2 = 18, 9×5 = 45 ही होगा, 9×2 = 18, 22, 9×5 = 45, 22500। बताओ ऑप्शन नंबर 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या 80% से मैंने सॉल्व किया। डायरेक्ट आपको सीखना है क्या, SI = 80%। अब 80% करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड सर्टेन रेट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर ए पीरियड 4 ईयर, 4 साल का में हम लोग को कोई सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, सम ऑफ मनी, कुछ मनी, कोई मनी है उसको इन्वेस्ट किया गया 4 साल के लिए। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 2% बढ़ा देते हैं। देखो, यहाँ से लेकर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मनी है P, यहाँ से 4 साल तक क्या करेंगे, R% की दर से चला रहे हैं, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे,
R+2% की दर से बढ़ाएंगे। ठीक है, 4 साल के लिए। क्लियर है? अब जब बढ़ाएंगे तो 640 ज्यादा आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, पहले कितना करेंगे, 80%। SI1 कितना है, 4R1% कर देंगे। SI2 कितना है, 4R% करो, R+2% कर देंगे। ठीक है, अब ये ज्यादा है इससे। ठीक है, तो ये माइनस ये कर देंगे। क्लियर, 4R% +8% -4R% इक्वल टू 640। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8% की वैल्यू कितनी है, 640। 1% की वैल्यू कितनी है, 640 डिवाइडेड बाय 8। हमको क्या निकालना, सम सम हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 640 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। 64, 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000। ऑप्शन नंबर है। समझ में आया, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको होमवर्क रखो आप, कमेंट में बताना। हाँ चलिए, एनटीपीसी का देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि रवि टू के लोन, रवि ने लोन लिया फ्रॉम बैंक 8% की दर से। तो 5 साल बाद क्या किया, उसे पे किया 6400 रुपए। अच्छा, पे किया 6400 रुपए फॉर द पीरियड, मतलब जो 6400 रुपया पे करेगा वो क्या होगा, अमाउंट होगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या था जिसने रवि ने लिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। सिंपल सी, हमको क्या पता है कि 80% हमको याद रखना है। क्या याद रखना है, 80%। 80% मतलब 8% इंटू 5, 40%। क्लियर, 40%। देखते हैं, इंटरेस्ट दिया भाई, 6400 इंटरेस्ट दिया है। ठीक है ना, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट जब दिया है तो 40% की वैल्यू तो 6400 दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6400 डिवाइडेड बाई 40। और 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये SI है, इंटरेस्ट। 6400 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, चार एक चार, 16। 16000 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या मजा आया, कितना इजीली सॉल्व कर दिया मैंने। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। चलिए, ये भी क्वेश्चन RRB NTPC का। सम बिकम 26,400 आफ्टर 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट 5%। फाइंड द सम। देखो, सम बिकम्स इतना, मतलब क्या, ये अमाउंट हो गया, तो सम है इतना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो पहले तो इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट क्या होता है, 80%। 5%, 2% कितना हुआ, 10%। जब 10% हो जाएगा इंटरेस्ट, अमाउंट क्या हो जाएगा, P+SI। पी हमेशा 100% होता है, 100 + 10, 110% आ गया। यही 110% की वैल्यू हमको दे रखी है 26,400 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26,400 डिवाइडेड बाई 11, 110। 100% की वैल्यू निकालनी है, सम मतलब 100%। 26,400 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11×2 = 22, 11×4 = 24,000 आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा, मजा आया? ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछेंगे, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बस होमवर्क देंगे मैं, ये क्वेश्चन बता दोगे, ये चलो एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बिहान पे आप मुझे बताना। मानवी ने बोरो किया सम मनी, कुछ मनी सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया। 6% पर एनम के दर से 3 साल के लिए किया। 9% पर एनम की दर से 5 साल के लिए किया, 5 साल के लिए किया। और 13% दर की दर से बियॉन्ड, जो 8 साल के बाद है, वो किया। टोटल इंटरेस्ट जो 11 साल में हुआ वो 81,81,060 हुआ। सिंपल सी बात है। R1 T1% +R2 T2% +R3 T3% इजिकल टू दे रखा है 21,060। यही है, क्यों सर, टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट ही तो है। फिर क्या है, SI1 SI2 SI3। 6% और 3 साल कितना हुआ, 18%। +9 + 5 साल 45%। बच गया क्या सर, जब आप बताओ, 6 साल हो गया, और कहाँ गया, फर्स्ट 3 साल, 3 साल आ गया, और 5 साल आ गया। 5 3 8 के बच गया कितना साल, बच गया 11 साल में आपको 5 साल और 3 साल बच गया, तो 3 साल और बचा ना। आठ, 8 3 का 3 साल और बचा, 3 साल, 13%, 3 साल मतलब 39%। इसी की वैल्यू दे रखी है 81,000। सबको जोड़ो भाई, 18, 45 और 39। 9 5 8 5 13, 9 3 12 2,
4 3 7 एक 8 2 10 102। 102% की वैल्यू दे रखी है 81 60। 1% की वैल्यू दे रखी है 81 60 डिवाइडेड बाय 102। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 60 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 100। क्लियर? कोई डाउट है रहा है? सर डाउट क्या है, ये 8 बार काट दो खत्म, यही डाउट है। 8000, ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा? सिंपल। ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मुझे आप सेम क्वेश्चन है, बस इतना याद रखना है, प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द, सही हो जाता है। बाकी आप सॉल्व करना, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। तो वैसे मेरी वीडियो पे बने रहिए, डेली क्लास आपकी आएगी, 4 मंथ का टारगेट कोर्स है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या अच्छी लगी हो, मुझे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना रहने देते हैं।